सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं एसएससी मैथमेटिक्स की अलजेब्रा जो पूछी गई है अभी तक विगत 20-25 सालों में, उनके क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक बताया ना कि एक एक वीडियो में 17-18 घंटे का वीडियो बनाकर 10-12 घंटे की वीडियो बना करके आपको दे दें तो सिंपल सी बात है, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। तो हम वो नहीं कर रहे हैं, हम दो दो क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं जिससे कि आपको दिक्कत भी ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसके तहत हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है और उसका सोल्यूशन क्या है। हम सोल्यूशन देते हैं, आप उसे एंजॉय करिए। ठीक है, देखिए देखिए CGL 2020 का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देख लिया जाए कि पूछा क्या गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि a+b+c 7 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab 175 है और ab प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालनी है। सावधान नहीं निकाला, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, हमने इसके पहले बताया है आपको कि इस फार्मूले के बिना एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा। ये फार्मूला तो अप्लाई होगा। तो जनरली हमें जो फार्मूला याद है वो हम याद करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। इसकी वैल्यू बताई गई थी a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और दूसरे में थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये बताया गया था। तो आप कहेंगे भाई ये देखो इसकी वैल्यू तो दी हुई है, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये भी आ जाएगा। ये वैल्यू नहीं दी हुई है, तो या तो पहले ये वैल्यू निकालें। तो अगर आपने इसके पहले का इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा हो तो उसमें हमने इस फार्मूले के 2-3 फॉर्मेट दिए थे। तो हमने कहा था इन फॉर्मेट को कैसे आया ये भी हमने बताया था और इसको बनाने का तरीका भी बताया था। तो वो फॉर्मेट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालें फिर उससे उसका यूज़ करें तो फिर दिक्कत आएगी ना। तो देखो ज़रा सावधान, हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc की जो वैल्यू है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी होगा, ये तो अच्छी बात है। दूसरे ब्रैकेट में जो आएगा वो आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कहाँ से आया था अभी हम बता रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। आ रहा कंप्यूटर इसके जद में आ रहा है, जद में ले आओ। ठीक है, कैसे आया देखो जरा ध्यान से। अगर हम इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, इसके पहले भी फॉर्मूला लिख चुके हैं। ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस सी स्क्वायर आएगा, है ना। यहाँ +2ab आएगा और यहाँ -3ab है, यानी कि -ab बचेगा। यहाँ +2bc आएगा, यहाँ माइनस का 3bc है तो माइनस का bc बचेगा। यहाँ +2ca आएगा, यहाँ माइनस का 3ca है तो माइनस का ca बचेगा। तो फॉर्मूला तो वही लिखा हुआ है, लेकिन हमको ये फॉर्मेट याद करना पड़ेगा ना कि हमको a प्लस बी प्लस सी गिवन है, ये गिवन है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये निकालना है, तो इसी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। अब देखो इसकी वैल्यू क्या दी है 175, लिख दीजिए। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दी है 7, यहाँ पर क्या आएगा 7 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू निकाली, इसको हम फिलहाल k मान लेते हैं। फिलहाल इसकी वैल्यू हम k मान लेते हैं जो कि निकालनी है। तो अब देखिए ब्रैकेट मत खोल दीजिएगा, उठा के 7 को डिवाइड में ले आओ क्योंकि ब्रैकेट में है ना बाहर। तो 175/7 इज इक्वल टू 749 -3k। के बोले तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू जानबूझ के मानी है जिससे बार बार लिखना ना पड़े। तो 7 से काटो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 3 7 पन्ना 35, और इज इक्वल टू 49 -3k। अब आपको एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस मालूम होने चाहिए, किसके इधर से किसको ट्रांसफर करना है। -3 को इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, उधर 49 पहले से बना हुआ है, और 25 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 24 बचेगा, तो 3k बराबर 24, k की वैल्यू 63 24 8, यानी इसकी वैल्यू 8 आएगी। ठीक है, तो ये आपका CGL 2020 पूछा गया है, इसका ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन CGL 2020 का है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए फिर बात की जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 17 है, x इंटू वाई 2 है, तो x क्यूब प्लस 8y क्यूब की वैल्यू निकालिए।
देखो पहली बात तो जो गिवन है, जो रिक्वायर्ड है, दोनों का मतलब समझिएगा। ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये 2x का स्क्वायर है, यानी कुछ x प्लस 2x का होल स्क्वायर टाइप का। एक मिनट, कुछ गलत है, 4y स्क्वायर है, सॉरी ये गलत कर गए, 4y स्क्वायर है। वो हम कहें एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये 2y का होल स्क्वायर है, ये 2y का होल क्यूब है। तो कुल मिलाकर के x प्लस 2y के होल स्क्वायर में ये भाई साहब आएंगे, और x प्लस 2y के होल क्यूब में ये भाई साहब आएंगे। तो इसके दो मेथड हैं, एक तो बिना आई क्यू इस्तेमाल किए फॉर्मूले पर बेस्ड लगा दीजिएगा। तो हम पहले फर्स्ट मेथड बताने जा रहे हैं। हमको x प्लस 2y चाहिए, क्योंकि x प्लस 2y का होल क्यूब करेंगे तो ये भाई साहब मिल जाएंगे। और ये आपका लिखा है x प्लस 2y का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2y यानी 4xy। इसकी वैल्यू हमको चाहिए, लिखा रहने दीजिए। राइटिंग थोड़ा सा गंदी है लेकिन करें क्या। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 17, और प्लस x इंटू वाई 2 है, तो 4 दूनी 8, और 17 और 8 कितना होगा 25, यानी ये आएगा 25। तो x प्लस 2y का होल स्क्वायर 25 है, तो अगर हम x प्लस 2y निकालेंगे तो 5 आएगा, तो ये 5 आएगा। तो ये तो वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। और हमको अच्छा जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि भैया x प्लस 2y 5 आप बता रहे हो, हमने बचपन से पढ़ा है कि भाई स्क्वायर हटाओगे, वर्ग हटाओगे तो वर्गमूल लगेगा, और उसकी वैल्यू प्लस माइनस होती है। माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में कि x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0। जब दोनों धनात्मक हैं तो माइनस तो लेंगे नहीं यहाँ पर। अब मैं अगर x प्लस 2y का होल क्यूब कर देता हूँ, तो मेरे पास फॉर्मूला है x क्यूब प्लस 2y का क्यूब करेंगे तो 8y क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y, एक्स प्लस 2y, ये हम जानते हैं। तो x प्लस 2y निकाल चुके हैं 5, तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा। x क्यूब प्लस 8y क्यूब चाहिए तो कोई बात ही नहीं है। ये 2 दूनी 4 इंटू एक्स वाई 2 है, और x प्लस वाई 5 है, तो 55 25 पंचे 125, और देखो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 5 40, और 40 माइनस में आएगा माइनस का 40 बराबर x क्यूब प्लस 8y क्यूब। और 125 में जब 40 माइनस करोगे, 40 कहाँ से आ गया, एक मिनट सॉरी क्या लिख रहा हूँ भाई, 3ab होता है ना, 3ab होता है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 2 6, 6 दूनी 12 पंचे 60 आएगा, तो 60 माइनस करोगे तो 60 करोगे तो यहाँ क्या आएगी वैल्यू 65, एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब। तो ये वैल्यू आएगी 65, और इसका जो पार्ट सही है दैट पार्ट इज सी पार्ट इज सही। तो आप कहेंगे भाई ये तो लेंदी मेथड है, तो अब क्या किया जाए, थोड़ा दिमाग लगाया जाए। ये दिमाग लग जाए तो अच्छी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। देखिए हमारे पास दिया है x इंटू वाई की वैल्यू, और एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू। जरा सावधान, अगर x इंटू वाई 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसको 1 इंटू 2 करेंगे तभी 2 आएगा, और इसको 2 इंटू 1 करेंगे तभी 2 आएगा। यानी आपकी अगर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 आएगी तभी मल्टीप्लाई 2 आएगा, और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आएगी तभी 2 आएगा, ऐसा नहीं है। तो आप कहेंगे x की वैल्यू 4 और y की 1/2 आएगी तभी तो 2 आएगा, वो भी आएगा। हम केवल ये देख रहे हैं कि क्या ये वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई वैल्यू को कहीं कर रही हैं, कर रही तो ये वैल्यू लेंगे, अदरवाइज हमारा तरीका वही जो पहले वाला होगा, ठीक है भाई। आप हमने कहा x की वैल्यू हम 4 ले लें और y की 1/2 ले लें और मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2 आएगा। तो हमने क्या कहा कि हर जगह ये फॉलो रूल नहीं होगा। अब देखो, अगर मैं x को 1 लेता हूं और y को 2 लेता हूं, और ये जो गिवन कंडीशन है यहां रखता हूं, तो x को 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर 1 आएगा, y को 2 रखेंगे 2 दूनी 4 चौक 16 16 आएगा। यानी कि ये वैल्यू आपकी इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है, यानी x इंटू वाई 2 भी आ रहा है, और x और y की वैल्यू रखने पर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। तो आप x को 1 ले लीजिए और y को 2 ले लीजिए और यहाँ पर रख दीजिए उठा करके। तो आपको x क्यूब प्लस 8y क्यूब चाहिए, तो x क्यूब बोले तो 1 का क्यूब 8y क्यूब,
2 दूनी 4 दूनी 8, 8 64 एक 65, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये वैल्यू तभी आप लेंगे जब आपको यहाँ पर सेटिस्फाई दोनों कंडीशंस को कर रहा हो। अदरवाइज हमने अब क्या कहा, x को 4 और y को 1/2 भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी तरीका है, हमने जानबूझ के दोनों तरीके बताए कि मान लिया इस तरीके से वैल्यू नहीं निकल पा रही है तो आप मेन जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है अलजेब्रा सॉल्व करने का उससे भी लगा लीजिए, टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा अगर आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन करते हैं तो। हमारी तरह 2ab लिख दें वहाँ पर थी की जगह तो फिर दिक्कत होगी, नहीं, हमारा भी कैलकुलेशन फास्ट है लेकिन अब हो जाता है। तो ये क्वेश्चन CGL 2020 का है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।